हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वुड सिलेक्ट की वेब सीरीज द गॉन गेम के सीजन 1 का, स्टारिंग संजय कपूर, इंद्रनील सेनगुप्ता, अर्जुन माथुर, श्रिया पिलगांवकर, श्वेता त्रिपाठी एंड रुखसार रहमान इन प्रोमिनेंट रोल्स। ये 6 लोगों के अलावा सिर्फ 2 ही लोग और हैं इस एंसेम्बल में। एक लेडी हैं जो रुखसार की दोस्त का रोल प्ले कर रही हैं, और एक आदमी जो एक वसूली भाई टाइप, एक कलेक्शन एजेंट टाइप रोल कर रहा है। बट इन दोनों का ही सपोर्टिंग किरदार है और इन्होंने कुछ खास वैल्यू ऐड किया नहीं ओवरऑल नैरेटिव में, इसलिए इनके बारे में बात करने कोई फायदा नहीं है। बट द गॉन गेम का जब टीजर रिलीज किया गया था, जब ट्रेलर रिलीज किया गया था, इसके सारे प्रमोशनल मटेरियल में जो भी डिजिटल कंटेंट इससे रिलेटेड अवेलेबल है, उसमें ये मेकर्स ने डंके की चोट पर कहा है कि ये पूरी वेब सीरीज एक ऐसी अनोखी वेब सीरीज है जो पूरी की पूरी लॉकडाउन के टाइम पर ही कंसेप्चुअलाइज की गई और एग्जीक्यूट की गई और शूट की गई। इसके ट्रेलर से ही देख के लगता है कि ये लॉकडाउन पीरियड की त्रासदी से रिलेटेड होगी। कोरोना वायरस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इस वेब सीरीज में, पूरी प्लॉट उसके आसपास ही घूमती है। ये इसका ट्रेलर देख के समझ में आ जाता है जिस वजह से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन इसके साथ जुड़ गई, because of which its IMDb rating also today exceeds 8 points. But आज तक मैंने हमेशा अलग अलग लिस्ट देखी है अंडररेटेड मूवीज की, अंडररेटेड वेब सीरीज की, बट ये पहली वेब सीरीज मुझे ऐसी लगी जो ओवर रेटेड है। ये खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात हो गई, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशंस इसके साथ जुड़ गई थी, जो रेव रिव्यूज में ऑनलाइन इसके लिए पढ़ रहा था इतने दिन से, जब से रिलीज हुई है, लास्ट वीक रिलीज हुई थी, इतना खास, इतना कोई दम लगा नहीं मुझे इस वेब सीरीज में। नो डाउट ये इसका सीजन 1 है जिसके टोटल 4 ही एपिसोड है और हर एक एपिसोड आधे घंटे का। ये तो ऑलमोस्ट 2 घंटे में ही पूरी वेब सीरीज खत्म हो जाती, पूरा सीजन 1 आप देख लेते हो, ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट है नहीं इसके ऊपर। बट स्टिल स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स मुझे इंप्रेसिव लगे, इंट्रीगिंग लगा कि भाई मैं कुछ अच्छा देख रहा हूँ। बट 4th एपिसोड में टिपिकल बॉलीवुड मसाला बन के रह गई है। जो टिपिकल सस्पेंस थ्रिलर्स हम लोग देखते हैं, हजारों बार बॉलीवुड में हम देख चुके हैं ऐसी कहानी, वही चीज़ हमारे सामने एक नए पैकेज में, एक नई स्टारकास्ट के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट को लाकर हमारे सामने पुराना बासी माल फेंक दिया गया। इसमें यह दिखाया गया है कि अर्जुन माथुर बॉम्बे में रहते हैं, फॉरेन से आए हैं, बैंकॉक घूम के आए हैं, जिस वजह से वो अपने आप को क्वारंटीन कर लेते हैं। उनको लगता है वो तभी कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ रहता है। ये वेब सीरीज शुरू होती है जनता कर्फ्यू से। तब इंडिया में भी अलार्मिंग सिग्नल्स मिलने लग गए थे, केसेस बढ़ते जा रहे थे, जिस वजह से जनता कर्फ्यू पहले ट्राई किया गया, उसके बाद पूरा ही लॉकडाउन कर दिया गया। तो ये पूरी जर्नी दिखाती है, राइट फ्रॉम जनता कर्फ्यू टू कंप्लीट लॉकडाउन, और आगे आगे जाके कैसे कोरोना वायरस को लेकर लोगों में भय पैदा हुआ, कैसे लोग मरते गए, क्या क्या चीज़ें इससे सराउंडेड हुई, वो बहुत बेस लेवल पर दिखाया। बट एट द एंड ये एक फैमिली स्टोरी ही बन के रह गई, एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बनकर ही रह गई, कुछ खास लगा नहीं। इसमें यह दिखाया है कि अर्जुन माथुर फॉरेन से आते हैं, बैंकॉक घूम के आता है, रिटर्न आता है वो, तो तभी तक तो पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ आ रही थी कि हर जगह कोरोना वायरस फैल रहा है। दैट इज द रीजन ही हिमसेल्फ डिसाइड्स कि जब वो इंडिया आता है, अपनी वाइफ को बोलता है, वाइफ उसकी श्रिया पिलगांवकर है, अपनी वाइफ को बोलता है कि भाई मैं आते से रूम में जाऊंगा, अपने आप को 14-15 दिन सेल्फ क्वारंटीन रखूंगा, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। और इस क्वारंटीन के टाइम में ही उसको खांसी होने लग जाती है, फीवर रहने लग जाता है। सो पीपल सस्पेक्ट, हिज फैमिली मेंबर सस्पेक्ट, श्रिया को डाउट होता है कि कहीं ना कहीं इसको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। बहुत फोर्स करने के बाद अर्जुन अपने एक फ्रेंड के साथ डॉक्टर के पास टेस्टिंग के लिए जाता है और फिर कभी वापस आता ही नहीं है। उसकी डेथ हो जाती है, उसको कोविड पॉजिटिव बताया जाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसकी बॉडी को क्रेमेट भी कर देते हैं। द एंटायर फैमिली इज मोर्निंग। बट अर्जुन की डेथ के बाद उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स है, संजय कपूर उसके पिता का रोल कर रहे हैं, रुखसार उसकी माँ का रोल कर रही है, और प्रियंका त्रिपाठी
श्वेता त्रिपाठी जो है वो उसकी बहन का रोल कर रही है। सो ये सारे लोग अलग अलग जगह पर हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है संजय कपूर, वो वहीं पर है, कहीं पे भी ट्रैवल कर नहीं सकता। अपने बेटे के क्रिमेशन पे भी बेचारा आ नहीं पाए बिकॉज लॉकडाउन था पूरी कंट्री में। रुखसार कोई अलग ही लोकेशन पे और श्वेता त्रिपाठी कोई अलग ही लोकेशन पे, और बचता है ये श्रेया पिलगांवकर जो अपने पति के साथ ही रह रही थी। तो श्रेया को भी अपने पति से लास्ट मोमेंट पे मिलने नहीं देते हैं, वो बॉडी कोरोना वायरस के पेशेंट बोल के हॉस्पिटल वाले ही जला देते हैं। द एंटायर फैमिली इज मोर्निंग, ऐसा लगता है चैप्टर खत्म हो गया, बेचारा कोरोना से मर गया। बट अर्जुन की डेथ के बाद उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लग जाती हैं, कुछ घटनाएं होने लग जाती हैं, जिससे ये सिग्नल्स मिलते हैं कि शायद अर्जुन मरा नहीं है, वो जिंदा है। और ये पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि क्या वाकई ही अर्जुन को कोरोना हुआ था, क्या वो वाकई मर गया है या जिंदा है। यही तफ्तीश में पूरी 4 एपिसोड निकल जाते हैं, पूरा सीजन 1 इसी के बीच बीत जाता है। सो हियर इज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस वेब सीरीज। कॉन्सेप्ट नया है, अच्छा है। शूटिंग करते वक्त काफी चैलेंजिंग रहा होगा बिकॉज कोई भी कैरेक्टर स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स में एक दूसरे के आमने सामने नहीं आता। दे आर जस्ट चैटिंग विथ ईच अदर, दे आर जस्ट डीलिंग विथ ईच अदर थ्रू वीडियो कॉल्स। अलग अलग लोकेशंस पे लिया गया है, तो ये ट्रांजिशन जो दिखाया गया है, अभी बाप बोलेगा फिर माँ बोलेगी फिर वो इमोशनल कनेक्ट दिखाएंगे, ये बहुत अच्छी तरह से और बहुत कन्विंसिंग वे में दिखाया गया और ये मेहनत स्क्रीन पर दिखाई देती है। दूसरा, स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स आपको पूरी तरह से बांध के रखेंगे। मैं तो यही बोलता हूँ कि अगर आपको एक फील गुड फीलिंग के साथ इसकी सीरीज को खत्म करना है, इससे बाहर निकलना है, तो आप 3 ही एपिसोड देखो। 4th एपिसोड देख के फायदा नहीं बिकॉज आपका मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि ये वापस कन्वेंशंस में आ जाती है। 3 एपिसोड में लोग एक स्टैंडर्ड रेस करते हैं, बट 4th एपिसोड में सब कुछ टिपिकल बॉलीवुड मसाला जैसा हो जाता है। तो 3 एपिसोड काफ़ी अच्छे हैं, सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। स्पेशल मेंशन ऑफ अर्जुन माथुर, संजय कपूर एंड श्रेया पिलगांवकर। श्वेता त्रिपाठी इतनी खास लगी ही नहीं, रुखसार जी का कुछ खास काम था नहीं, बट ये 3 लोग स्टैंड आउट कर गए, संजय कपूर, श्रेया पिलगांवकर एंड अर्जुन माथुर। इंद्रनील सेनगुप्ता को पूरी तरह से वेस्ट कर दिया गया। वो एक अच्छा एक्टर है बट इसमें कुछ उसका खास पोटेंशियल यूज किया नहीं गया। दूसरा, इसका सबसे बड़ी खासियत है जो राइट फीलिंग, राइट अमाउंट ऑफ इमोशन जगाती है, वो है इसका बैकग्राउंड स्कोर। बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और टू द पॉइंट है। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत लगी बैकग्राउंड स्कोर डाला गया और उसने हर एक सीन का इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट लेवल पर लेके गया। सारी लोकेशंस अच्छी हैं, जो ट्रांजिशन दिखाया है अलग अलग वीडियो कॉल्स में एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर पर चीज़ें शिफ्ट होती हैं, ये बहुत ही स्लिक है और बहुत अच्छी तरह से शूट किया है। डायरेक्शन अच्छा है फॉर द फर्स्ट 3 एपिसोड्स। अब मैं बात करना चाहता हूं इस वेब सीरीज की खामियों की। स्टार्टिंग का 15 मिनट ऑफ द फर्स्ट एपिसोड, हर एक एपिसोड 27-28 मिनट का है, जिसमें से पहले के 15 मिनट पहले ही एपिसोड के आपका दिमाग खराब हो जाएगा बिकॉज टिल द टाइम यू आर ओनली मेकिंग द फैमिली ट्री इन योर मेमोरी। फटाफट ट्रांजिशंस होते हैं, ये आ रहा है, रुखसार आ रही है, अब फिर स्क्रीन पे आपको संजय कपूर दिखेगा, फिर स्क्रीन पे श्वेता त्रिपाठी अचानक से दिख जाएगी। तो ये कनेक्शन बिठाने में थोड़ा टाइम जाता है। एज अ व्यूअर आपको समझने में टाइम जाता है कि कौन किसका क्या लगता है। धीरे धीरे पूरा एस्टेब्लिश होता है कि हाँ, रुखसार और संजय कपूर हस्बैंड वाइफ है, उनका बेटा है अर्जुन माथुर और श्वेता त्रिपाठी बेटी है उनकी, इंद्रनील सेनगुप्ता इनका फैमिली फ्रेंड है, एंड दिस एंड दैट। तो ये सारा जो पूरा ट्री बनाते हैं आपकी, कौन सा कैरेक्टर क्या है, किसकी क्या प्रेजेंस है, इसमें पूरा 15 मिनट तक जाता है और पहला एपिसोड आधा इसमें खत्म हो जाता है, विच इज़ अ वेरी टीडियस टास्क एज अ व्यूअर। थोड़ा इनको कहीं ना कहीं रीफर्बिशिंग करके या थोड़ा किसका बैक स्टोरी वगैरह दिखा के इनको कुछ दिखाना चाहिए था, ताकि एक प्रीमाइस इजीली सेटअप हो जाए ऑडियंस के मन में, जो नहीं हो पाई। सेकेंडली, इसका 4th एपिसोड पूरा मूड खराब कर देगा। जो आजकल सारी मेजोरिटी वेब सीरीज में गाली गलौज होती है जबरदस्ती की, पुलिस वाले ओवर्टली एग्रेसिव होते हैं, वो सारी चीज़ें 4th एपिसोड में डाल दी, जिस वजह से मूड खराब हो गया। एक स्टैंडर्ड की वेब सीरीज बन रही थी और 4th वाले में ये लोग ने आके टिपिकल कचरा कर दिया। और इसकी IMDb रेटिंग 8 पॉइंट से ज़्यादा इसलिए शायद क्योंकि आजकल की जनता को पता नहीं क्या हो गया है,
ज़्यादा चैटिंग वैटिंग दिखाते हैं ना कोई भी मूवी में, वेब सीरीज़ में, हाय हेलो लमाओ और एक गोल लॉल वॉल करने के चक्कर में इसकी रेटिंग्स बढ़ जाती हैं, लोगों को बहुत जल्दी कनेक्शन फील होता है फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न। ये जो चिट चैट लॉल लमाओ की जो भाषा ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ना, OMG हाय, ये वो जो जो करते हैं, जो नाटक जो भी करते हैं, जो चैटिंग वेटिंग पे होता है, ऐसी वेब सीरीज ऐसी मूवी में ज़्यादा सीन्स अगर हो गए ना तो उसकी रेटिंग्स बढ़ते हुए देखा है मैंने। सो इसीलिए इट्स IMDb रेटिंग्स आर हाईली डिसेप्टिव, उसके भरोसे मत रहना। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड ढंग से देखो और सीरीज बंद कर दो, 4th वाले एपिसोड में कुछ खास दम है नहीं। और प्लस लास्ट एपिसोड जबरदस्ती ड्रैग किया गया है, एंड सिंस यू डोंट नो द प्रीमाइस, यू डोंट नो द बैकग्राउंड ऑफ एनी कैरेक्टर, क्योंकि चालू ही जनता कर्फ्यू से होती है, तो बैक स्टोरी दिखाने के लिए कहाँ जाएंगे ये लोग, अगर ये लोगों ने लॉकडाउन में ही शूट किया है तो शायद शूटिंग वूटिंग की परमिशन नहीं मिली होगी ओपन लोकेशंस में, तो वो एक रिस्ट्रिक्शन था जिस वजह से आप कैरेक्टर से डिसकनेक्टेड फील करते हैं, जिस वजह से आपके दिमाग पे लोड आता है कि ये क्या चल रहा है, उसको डेसिफर करने में आपको थोड़ा रिवाइंड वगैरह करना पड़ेगा, विच इज़ ए टीडियस टास्क। स्टिल द एफर्ट इज़ वेरी मच इम्प्रेसिव। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड देखो, 4th एपिसोड की खामियां आपको झेलनी पड़ेंगी। अगर आप झेल लेते हो, अब सीजन 2 में क्या दिखाते हैं ये लोग मुझे नहीं पता, अब तो अनलॉक हो गया है, पता नहीं कब ये लोग शूट करेंगे क्या है, बट सीजन 1 में जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो रिव्यूज जिसको मिल रहे थे, मेरे हिसाब से तो मुझे इतना कोई खास दम लगा नहीं। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड ढंग के हैं, बाकी 4th एपिसोड एकदम मंडेन है, एकदम रूटीन है, और जो सस्पेंस खुलता है दैट इज कम्प्लीटली, बोलते हैं ना, बचकाना है, वेरी किडिश, जो 4th एपिसोड में ये लोग खोल देते हैं, तो इसीलिए वो सारा मज़ा किरकिरा हो गया जो स्टार्टिंग के 3 एपिसोड में आया था। सो इसीलिए इट्स अ वॉचेबल कंटेंट, एक अच्छी वेब सीरीज है, लेकिन ये सिर्फ 1 टाइम वॉच बनकर रह गई है, जिस वजह से माई राउडी रेटिंग फॉर वुड सिलेक्ट वेब सीरीज द गॉन गेम सीजन 1 विल बी जस्ट 3 आउट ऑफ 5। सो आपके ऊपर ये डिसीजन मैं छोड़ता हूँ, आपको ये वेब सीरीज देखनी है तो इसमें कोई नुकसान नहीं, 2 घंटे की है, अदरवाइज अवॉइड भी कर दोगे तो ऐसा कुछ नहीं कि आपने कोई असुर छोड़ दी या आपने को उस लेवल की वेब सीरीज आपने छोड़ दी। इससे बेटर फ्लैश वगैरह देख लो, दैट्स वे बेटर देन दिस वन। सो आपको, अगर आपने द गॉन गेम देखी है, अगर आप मेरे रिव्यू से टैली करते हैं, आपके थॉट्स मेरे थॉट्स से मिलते हैं, आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस मेरे टेस्ट और प्रेफरेंसेस से मिलते हैं, तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का बटन दबाने के साथ साथ उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं, किसी वेब सीरीज़ का, किसी मूवी का, या मैं बीच बीच में आके कोई ना कोई अच्छी मूवी आपको रेकमेंड करते रहता हूं, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर सभी जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह पर मेरे प्रोफाइल्स, मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 अबाउट डिजिटल एंड द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप मेरे रिव्यूज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस के चैनल पर भी देख सकते हैं। सो बहुत जल्द, इनफैक्ट मैं ऑलमोस्ट अभी डेली आऊँगा, बिकॉज कल मुझे सड़क 2 का रिव्यू करना है, उसके बाद मसाबा है और बहुत सारी चीज़ें इस फ्राइडे में रिलीज हो रही है। मुझे तो लग रहा है साला ये लॉकडाउन के पहले ही इतनी वेब सीरीज नहीं बन के आती थी जो अभी लॉकडाउन में आ रही है। लोगों ने इतना सारा शूट करके रखा हुआ था। सो आई एम ऑल्सो वेरी मच बिजी। मेरी पीड़ा समझो। आपको कौन सी वेब सीरीज अच्छी है, कौन सी देखनी चाहिए, कौन सी नहीं, उसके लिए मेरी बहुत मेहनत लगती है, मेरे को बहुत टाइम निकालना पड़ता है। बहुत स्टडी डिटेल करने के बाद आपके सामने मैं रख पाता हूँ एक जस्टिफाइड रिव्यू, ताकि आप अपना टाइम बचा सकें, आप अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें कोई अच्छा कंटेंट देख के, कोई एंटरटेनिंग कंटेंट देख कर। सो मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे प्यार देते रहिए, अपने सर्कल्स में मेरे रिव्यू शेयर करते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।